Hi friends, welcome to Noble Academy, your online learning partner. फ्रेंड्स, आज हम लोग अकाउंट शुरू करेंगे जो तुम्हारा कॉमर्स का सबसे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है अकाउंट। ठीक है फ्रेंड्स, अकाउंट में हम लोग पहला चैप्टर देखेंगे, चैप्टर नंबर 1 अकाउंटिंग एंड इट्स टर्मिनोलॉजी। ठीक है, अकाउंटिंग यानी क्या, पहले हम लोग इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। फ्रेंड्स, चैप्टर नंबर 1 पूरा का पूरा थियरिकल है। आप इसकी थियरी समझोगे तभी आपको आगे अकाउंटिंग में समझ में आएंगे। अगर आप अकाउंटिंग की थियरी नहीं समझोगे तो आपको सम इतनी आसानी से समझ में नहीं आएंगे। तो प्लीज़ आप लोग यहाँ पर ध्यान से सुनना और समझना, और कुछ भी क्वेरी हो तो मुझे व्हाट्सअप करके इन्फॉर्म कर सकते हो कि सर ये वापस से समझाए। ठीक है, अकाउंटिंग यानी आपने बिजनेसमैन को देखा होगा, जैसे शॉपकीपर है या किसी भी बिजनेस वाले को देखा होगा, वो जो भी ट्रांजैक्शन होते हैं उसकी एंट्री करते, क्या करते हैं, नोट डाउन करते हैं। तो जो नोट डाउन करने की प्रोसेस है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अकाउंटिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अकाउंटिंग। टर्मिनोलॉजी, ये टर्मिनोलॉजी क्या है, तो टर्मिनोलॉजी हम लोग अकाउंट फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं। अकाउंट में बहुत सारे वर्ड्स आते हैं जैसे कि कैपिटल हो गया, ड्राइंग हो गया, लायबिलिटीज हो गई, असेट्स हो गई। तो ये हमने सुने हैं पर उसका मीनिंग नहीं पता। तो टर्मिनोलॉजी में हम लोग सारे के मीनिंग समझेंगे। जब तक हम मीनिंग नहीं समझेंगे वहाँ तक हमको अकाउंट अच्छे से आएगा नहीं। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम लोग स्टार्ट करते, आप लोग बिल्कुल ध्यान से समझना। फर्स्ट, मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग। अब मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग में आपको एकदम इजी लैंग्वेज में समझाता हूं। कोई भी बिजनेसमैन को आप देखते होंगे कि बिजनेस में जो भी उनके ट्रांजैक्शन होते हैं, इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन किसे कहा जाता है, जिसमें मनी एक्सचेंज होती है अभी या फ्यूचर में होने वाली हो, तो उसको हम लोग इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन करते हैं। वो सारे ट्रांजैक्शन को वो लोग नोट डाउन करते हैं और नोट डाउन के बाद उसको कुछ कंक्लूजन पे निकलते हैं कि भाई हमारा प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, या उससे पता करते हैं किसके पास से कितने लेने हैं, किसको कितने देने हैं। तो वो सारी प्रोसेस को हम लोग क्या कहेंगे, अकाउंटिंग। अकाउंटिंग एक तरह से आर्ट है। क्या है, आर्ट है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अकाउंटिंग हम किसे बोलेंगे, जो बिजनेस में ट्रांजैक्शन होते हैं उसको नोट डाउन करना है, और नोट डाउन के बाद क्या करना है, हमें कंक्लूजन निकालना है कि इस समय प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, किससे कितने पैसे लेने हैं, किसको कितने देने हैं। तो ये जो पूरी प्रोसेस है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अकाउंटिंग। क्या बोलेंगे हम लोग इसको, अकाउंटिंग। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे अकाउंटिंग के इंपॉर्टेंस क्या है बिजनेस में। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंस, अकाउंटिंग में जब हम लोग बिजनेस करते हैं तो बिजनेस में बहुत सारे ट्रांजैक्शन होते हैं, मेनी ट्रांजैक्शन। हम उसको ओरली ऐसे ही हम लोग उसको याद नहीं रख सकते, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, उसे नोट डाउन कर देते। जैसे सेल्स हुआ, परचेस हुआ, एक्सपेंस हुई, एक्सपेंस यानी हमारा खर्चा हुआ, इनकम हमारी इनकम हुई, तो ये सबको हम लोग नोट डाउन करते हैं। और नोट डाउन के बाद हम लोग क्या करते हैं, उसको टोटल करते हैं। तो जिससे हमको पता चलता है हमारे बिजनेस में प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। अगर हम लोग अकाउंटिंग मेंटेन ही नहीं करेंगे तो हमें पता ही नहीं चलेगा हमारे बिजनेस में प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। तो अकाउंटिंग का सबसे बड़ा जो इंपॉर्टेंस है, हमें पता चलेगा कि हमारे बिजनेस में प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम लोग जाएंगे टर्मिनोलॉजी पे, जिसमें हम लोग पहला वर्ड लेंगे कैपिटल। ठीक है, कैपिटल के ब्रैकेट में मैंने लिखा हुआ है क्रेडिट। अभी क्रेडिट क्यों है, डेबिट क्यों है, दो चीजें होती है, क्रेडिट और एक डेबिट। क्रेडिट और डेबिट एक लॉजिक है, जो रूल्स रेगुलेशन से क्रेडिट और डेबिट होता है वो हम लोग चैप्टर नंबर 2 और 3 में सीखेंगे। तो अभी आपको ये ध्यान नहीं देना कि क्यों क्रेडिट है और क्यों डेबिट है, अभी आपको खाली याद रखना है कि ये क्रेडिट है। ठीक है, तो कैपिटल क्या है, क्रेडिट है। कैपिटल किसे कहा जाएगा, मैं आपको सिंपल समझाता हूं।
जो बिजनेसमैन ने बिजनेस शुरू किया है, ओपन द बिजनेस, ठीक है, वो बिजनेसमैन उसके पर्सनल में से कैश, असेट्स यानी जो उसकी मिलकत होती है, मिलकत उसको असेट्स कहा जाता है, कैश, गुड्स और असेट्स उसके पर्सनल में से लेकर आए, बिजनेस में लेकर आए, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? कैपिटल। क्या कहेंगे हम लोग? कैपिटल। वापस से मैं रिपीट करता हूं, जिस शख्स ने, जिस बंदे ने बिजनेस शुरू किया है वो बिजनेसमैन हुआ, वो बिजनेसमैन बिजनेस के लिए कैश, गुड्स और असेट्स उसकी पर्सनल यूज में से लेकर आए, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कैपिटल। यानी बिजनेस में लेकर आए तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कैपिटल। ठीक है फ्रेंड्स, कैपिटल लायबिलिटीज है बिजनेस के लिए। बिजनेस के लिए क्या है? लायबिलिटीज है। कैपिटल बिजनेस के लिए लायबिलिटीज है। सर ऐसा क्यों? अब आप लोग ध्यान से समझना, बिजनेसमैन और बिजनेस दोनों अलग अलग है। हम लोग बिजनेस के अकाउंट मेंटेन करते हैं, नहीं के बिजनेसमैन के। तो बिजनेस के पर्पज से कैपिटल क्या हुई? लायबिलिटीज। ठीक है, हमको बिजनेसमैन के नजरिए से नहीं देखना है, हमको बिजनेस के नजरिए से देखना है। बिजनेस के लिए कैपिटल क्या हो गई? लायबिलिटीज हो गई। क्या हो गई? लायबिलिटीज। सेकेंड, ड्रॉइंग डेबिट है। ठीक है, कैपिटल से बिल्कुल अपोजिट। जैसे कैपिटल में क्या होता है कि जो बिजनेसमैन यानी ओनर जो होता है वो बिजनेस में कैश, गुड्स और असेट उसके पर्सनल यूज में से लेकर आता है बिजनेस में, तो उसे हम कैपिटल बोलते हैं। ड्राइंग बिल्कुल उससे उल्टा, जो ओनर यानी बिजनेसमैन होता है, ओनर, वो बिजनेस में से कैश, गुड्स और असेट्स उसके पर्सनल यूज के लिए लेकर जाता है, बिजनेस में से लेकर जाता है, तो उसे हम क्या कहेंगे? ड्राइंग। ठीक है फ्रेंड्स, वापस से ड्राइंग किसे कहा जाएगा? जो ओनर यानी बिजनेसमैन होता है वो बिजनेस में से कैश, गुड्स और असेट्स उसके पर्सनल यूज के लिए लेकर जाए, तो उसे हम लोग ड्राइंग कहेंगे। और लेकर आए बिजनेस में, तो उसको हम क्या कहेंगे? कैपिटल कहेंगे। ठीक है फ्रेंड्स। थर्ड, लायबिलिटीज। अब लायबिलिटीज क्रेडिट है, वो आपको याद रखना है। सिंपल सी भाषा में कहेंगे हम लोग लायबिलिटीज किसे कहेंगे? हमने किसी से क्रेडिट परचेज किया। क्रेडिट परचेज का मतलब हमने किसी से क्रेडिट परचेज किया। क्रेडिट परचेज यानी किसी से उधार कुछ चीज हमने खरीदी, या हमने कुछ असेट्स परचेज की, उसका पेमेंट अभी तक हमने नहीं दिया सामने वाले को, तो वो हमारे लिए क्या हो गई? लायबिलिटीज हो गई। क्या हो गई? लायबिलिटीज। जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई स्टूडेंट्स ने कोई स्टेशनरी की दुकान पर जाके बुक ली है और अभी तक बुक का पेमेंट किया नहीं है, तो वो स्टूडेंट के लिए क्या हो गई? लायबिलिटीज हो गई। क्या हो गई? लायबिलिटीज। जैसे हमारी आम जबान में कहा जाता है देऊ। क्या कहा जाता है? देऊ। ठीक है फ्रेंड्स, वापस से मैं आपको समझाता हूं। हम किसी से क्रेडिट परचेज करते हैं, गुड्स या असेट्स, और उसको अभी तक हमने पैसे देने के बाकी है यानी, तो वो हमारे लिए क्या हो गई? लायबिलिटीज हो गई। क्या हो गई? लायबिलिटीज। अब लायबिलिटीज में पार्ट है इंटरनल लायबिलिटीज। ये इंटरनल लायबिलिटीज किसे कहा जाता है? बिजनेस के ओनर को जो पेमेंट देने का बाकी है, किसको? ओनर को, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इंटरनल लायबिलिटीज। जैसे कि कैपिटल कौन सी लायबिलिटीज है? इंटरनल लायबिलिटीज है, क्योंकि वो पेमेंट हमें खाली किसको देना है? ओनर को देना है। किसे देना है? ओनर को। एक्सटर्नल लायबिलिटीज। एक्सटर्नल लायबिलिटीज बिजनेस को किसी और को यानी थर्ड पार्टी को पेमेंट देने का है। किसको पेमेंट देने का है? थर्ड पार्टी को पेमेंट करना है। तो थर्ड पार्टी को जो हम लोग पेमेंट करने वाले हैं अभी तक किया नहीं है, तो वो क्या हो गया? एक्सटर्नल लायबिलिटीज। क्या हो गया? एक्सटर्नल लायबिलिटीज। इंटरनल लायबिलिटीज यानी ओनर को जो देने का है। एक्सटर्नल लायबिलिटीज किसे कहा जाएगा? कि ओनर के अलावा कोई थर्ड पार्टी बिजनेस में है और उसको हमें कुछ पेमेंट देने का बाकी है, उसको पेमेंट देने का रिमाइनिंग है, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? एक्सटर्नल लायबिलिटीज। या हमने किसी से
लोन ली है, बैंक से लोन ली है और बैंक को अभी भी हमारे पेमेंट रिमेनिंग है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एक्सटर्नल लायबिलिटीज। क्या कहेंगे? एक्सटर्नल लायबिलिटीज। नेक्स्ट, करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज किसे कहा जाएगा? जो भी लायबिलिटीज है वो 1 ईयर्स के लिए है। कितने ईयर्स के लिए है? विद इन 1 ईयर्स बाय द बिजनेस इज नॉन इज ए करंट लायबिलिटीज। 1 ईयर्स के लिए ही है तो उसे हम क्या कहेंगे? करंट लायबिलिटीज। 7 नंबर, नॉन करंट लायबिलिटीज। जो लायबिलिटीज 1 ईयर से ज्यादा टाइम पीरियड के लिए है उसे हम लोग क्या बोलेंगे? नॉन करंट लायबिलिटीज, या फिर हम लोग उसे लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज भी कहेंगे। क्या कह सकते हैं? लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज भी कह सकते हैं। वापस से रिपीट करते हैं, करंट लायबिलिटीज, जिस लायबिलिटीज का टाइम पीरियड 1 ईयर या 1 ईयर से कम है उसे करंट लायबिलिटीज कहा जाएगा, और जो लायबिलिटीज का टाइम पीरियड 1 ईयर या 1 ईयर से ज्यादा है तो उसको हम क्या बोलेंगे? लॉन्ग टर्म। एक है 1 ईयर से कम और एक है 1 ईयर से ज्यादा। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट, वाउचर। वाउचर मैं आपको एक सिंपल सी लैंग्वेज में बताऊं तो बिल। बिजनेस में कोई भी ट्रांजैक्शन होता है तो आपको एक रिटर्न डॉक्यूमेंट मिलता है। बिजनेस में अगर कोई भी ट्रांजैक्शन होता है तो आपको एक रिटर्न डॉक्यूमेंट मिलता है, और रिटर्न डॉक्यूमेंट को हम लोग बोलते हैं वाउचर। जैसे कि स्टूडेंट्स, आप लोग नोबल एकेडमी में फीस पे करते हो तो आपको फीस की एक रिसिप्ट मिलती है। आप फीस पे करते हो, उसका रिसिप्ट मिलती है, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? वाउचर। क्या कहेंगे? वाउचर। आप ढालगढ़ में कपड़े खरीदने जाते हैं, कपड़े परचेज करते हो, क्लोथ, तो आपको दुकान वाला क्या करता है? जो शॉपकीपर होता है वो आपको बिल देता है, तो वो बिल को हम क्या कहेंगे? वाउचर। वाउचर हमारे लिए इसलिए जरूरी है कि अकाउंटिंग में सारी एंट्रीज वाउचर के बेस पे ही होती है। अगर जिस ट्रांजैक्शन का वाउचर नहीं है तो उसकी एंट्री होती नहीं है। इसीलिए हमें सारे ट्रांजैक्शन के वाउचर यानी बिल लेने चाहिए और बिल देने चाहिए, तभी हम लोग अकाउंटिंग कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप के उम्मीद करता हूं कि आप लोग को मैंने जितने वर्ड समझाए वो समझ में आए होंगे। फिर भी कुछ आपको कंफ्यूजन है तो मुझे व्हाट्सएप पे इंफॉर्म करिए, मैं आपकी कंफ्यूजन दूर करता हूं। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू।